देखो इसमें क्या करना है, दिखाना है कि इसका वैल्यू दिया हुआ है तो इसका वैल्यू हमको निकालना है, ठीक है। और इसके वैल्यू से इसका वैल्यू भी हमको निकालना है, यानी मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करो कि इसके लिए हमको तीनों की आवश्यकता होगा, पता है पहले से, बी एच पी तीनों चाहिए। चलो तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, पहले फार्मूला लगा लो यहीं पे, बी बाई पी होता है, कॉट है, बी बाई क्या होता है पी। तो एच निकालोगे, एच का फार्मूला क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस, तो एच स्क्वायर इक्वल टू पी यानी 8 का स्क्वायर, बी यानी कितना हुआ, एच लिखेंगे तो स्क्वायर आ गया इधर रूट में 64 प्लस में कितना हुआ 113 रूट अंडर। इसका वर्गमूल नहीं होता है तो कोई बात नहीं, ऐसे ही हम लोग काम करेंगे। अब देखो इस पे आ जाओ, अब यहाँ पे करना क्या है, इसका ना वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू पुट करने से पहले ना यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉपर्टी लगाएंगे हम लोग, a प्लस बी और ये माइनस बी क्या होता है, होता है। तो ये देखो ये सेम है सेम, ए के जगह दोनों में 1 1 है, एगो प्लस माइनस एगो प्लस माइनस, बी बी तो साइन थीटा साइन थीटा, तो ऐसे है ना दोनों, तो ऐसे लिख ले। तो ऐसे लिखेंगे तो 1 का ए का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर यानी साइन थीटा का स्क्वायर बट्टे क्या हो जाएगा, सेम है ये भी है ना। तो 1 का स्क्वायर माइनस किसका स्क्वायर, कॉस थीटा का स्क्वायर हो गया। तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन थीटा स्क्वायर, लेकिन इसको नहीं रखेंगे, अभी ऐसे ही रखेंगे इसको, 1 माइनस कॉस थीटा के पावर में 2 ऐसे ही रखेंगे, ठीक है। अब ऐसे भी नहीं रखेंगे, तुम थोड़ा सा बताओ साइन का फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्ट यहाँ पुट करेंगे। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस का क्या होता है, बी बाई, यहाँ पे लिख दे, इसी कॉस के बदले में लिखे हैं। अब कुछ नहीं करना, यहाँ से वैल्यू पुट करो भाई। तो 1 माइनस पी का वैल्यू कितना है 8, एच का वैल्यू कितना है रूट अंडर 113 का स्क्वायर, इसके नीचे 1 आएगा, इसमें 1 माइनस बी का वैल्यू कितना है, तो ये हो जाएगा 7 बटे रूट अंडर 113 का स्क्वायर, तो है ही पहले से स्क्वायर। तो 1 बाई 1 माइनस 8 का स्क्वायर 8 अठाई 64, रूट 113 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 113 होगा, और इसमें 1 माइनस 7 सत्ते 49 रूट 113 के 113 हो गया। अब क्या करेंगे, बटा पर के जोड़ घटाओ, तो 1 और 113 का लघुत्तम 113 होगा, 1 से 113 बार में भाग ले, 113 से 1 में गुना करेंगे 113, 113 से 113 में भाग देंगे 1 बार में, 1 से 64 में गुना करेंगे 64 बट्टे वही कहानी, 1 और 113 के 113, 1 से 1 भाग देंगे 113 बार में, 113 से 1 में गुना करेंगे 113, ठीक है। इसको करेंगे 1 बार में 1 से घटाएंगे, गुना करेंगे 49 में 1 से 49 हो गया। अब इसको यहाँ लिखते हैं, 113 में से 64 घटाओ, 13 में से 4 गया 9, 12 में से 6 गया कितना होगा 6 ना होगा, 12, 13 में से 4 गया 9, तो क्या 10 ना, 10 में से 6 गया 4 ही ना होगा, रे गलत नहीं घटा रहे हो तुम लोग, हो गया बटे 113। अब नीचे वाला में वही कहानी है, 13 में से 9 गया 4, ये बच गया 10, 10 में से 4 गया 6 बटे 113, 113 से 113 कट जाएगा, कटेगा क्या कि इसको फिर इसमें भाग में आएगा, फिर पलटेगा 113 ऊपर जाएगा, तो कट गया, तो कितना बचा 49 बटे
60। ऐसा में ये कटा कैसे, इसको भी देख लो ना, तो दिमाग तुम लोग का घूमते रहता है। 113 भागा, ये दोनों से इसमें भाग लग रहा था कितना, 64/113। ये गुना का चिन्ह होगा तो ये ऊपर नीचे नहीं हो जाएगा, 113/64। 113 एक मरतब कटा, 49/64 आएगा कि नहीं आएगा, समझ में आया। चलो अब हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है। तो ये सेकेंड वाला तो एक लाइन का क्वेश्चन है, क्या, कॉट थीटा का स्क्वायर। तो कॉट स्क्वायर थीटा यही ना है, तो इसको ऐसे लिखो, कॉट थीटा का पावर में 2। कॉट थीटा का वैल्यू तो दिया ही है 7/8 दिया है, या कॉट का फॉर्मूला लगा ये ना लगेगा B/P, तो BP तो है ही। कितना दिया हुआ कॉट थीटा का वैल्यू 7/8। इसका क्या करना है, स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 7 7 49, 8 का स्क्वायर 8 8 64। हो गया आंसर, चलो नोट करो। देखो यहाँ इसमें क्या करना है कि ये दिया हुआ, अब दिखाना है ये पार्ट इस पार्ट के बराबर, इतना ही काम करना, ठीक है। तो इसको दिखाने के लिए सबसे पहले इसमें इससे निकाल लेंगे तीनों, क्या चाहिए, P, B और H। तो कॉट A बराबर ये गुना में इधर आके क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है, B/P होता है, B/P। तो H निकाल लो, क्या होता है H, P² प्लस P का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, B का स्क्वायर मतलब, बोला करो भाई, स्क्वायर हटाएंगे क्या होगा, 9 + 16 कितना आया, 25। कितना होगा वर्गमूल 5H मिल गया। अब यहाँ से ना कुछ नहीं करना, हम लोग को ले लेना है LHS। ये वाला साइड क्या है, LHS। तो 1 - 10 स्क्वायर A, 1 + 10 स्क्वायर A, ठीक है। अब यहाँ देखो 10 का फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ देखो ध्यान से, क्या होता है 10 का फॉर्मूला, याद रखा करो ना तो पिटाओगे। और 1 + 10A का फॉर्मूला क्या होगा, P/, स्क्वायर करेंगे। 1 - P का वैल्यू कितना है, और B का बोलो, स्क्वायर करेंगे। यहाँ 1 + फिर बोलो P का वैल्यू और B का वैल्यू, स्क्वायर होगा 1/1 माइनस 3 का स्क्वायर कितना हुआ, 4 का हो गया। फिर उसी तरह 1/1 + 3 का 9, 4 का कितना हुआ, 16। चलो ठीक है, अब यहाँ आ जाओ, लघुत्तम निकाल लो भाई। तो 16, 1 16 के 16 होगा, 1 से 16 टाइम 16 से 1 में गुना करेंगे, 16 - 16 एकम 16 16 9 बाई नीचे क्या हो जाएगा 16। तो 1 + 16 और प्लस का कितना हो गया 9, 16 में से 9 गया कितना हुआ 7/16 हो गया 7/16। और ये कितना होगा 16 9 25/16, 16 16 कट जाएगा कितना बटा, अभी बताए थे पिछला में कैसे कटता है। चलो अब हम लोग को क्या देखना है, LHS हो गया, क्या देखना है RHS। RHS में क्या है cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। cos का वैल्यू कितना होता है B/H स्क्वायर माइनस साइन का P/H स्क्वायर। B का वैल्यू कितना है 4। H का वैल्यू बोलो 5 आया था, 5 का स्क्वायर माइनस P का वैल्यू बोलो, H का बोलो स्क्वायर, 4 चुका बचा 3 3 9 50, लघुत्तम 25 होगा। 16 - 9 कितना आया, अब तो क्या लिखोगे LHS बराबर, तो आंसर में क्या लिखोगे, हाँ किताब में आपको दिया हुआ, हाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या यह इसके बराबर है, तो हाँ है।
बराबर आ रहा है ना। चलो देखो इसमें करना क्या है, इसमें फिगर बनाना होगा। फिगर क्यों बनेगा कि एंगल क्या है, अलग अलग है। एंगल क्या है, अलग अलग है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में दिया है त्रिभुज ABC में बी कोण समकोण है, यानी 90 डिग्री का है। ठीक है, तो पहले एक फिगर हम बना लेते हैं। ठीक है, इसमें बी वाले पे हम लोग 90 डिग्री का कोण बना दिए। तो ये AB, तो ये क्या होगा C, ABC का कोण बन गया। कंडीशन क्या था कि बी समकोण होगा, यानी 90 डिग्री का कोण होगा। 90 डिग्री का कोण बन गया। चलो अब यहाँ से हम तीनों निकाल लेंगे पहले। ठीक है, तो tan का फॉर्मूला क्या होता है, तो h निकालना होगा। h² बराबर क्या होता है, p² प्लस b²। यही एक फार्मूला है तीनों निकालने का। ठीक है, तीनों भुजा निकालने का। तो h² इक्वल टू p का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर, 1 प्लस √3 कितना होगा। चलो तो h बराबर कितना हुआ, √4। h कितना निकला, 2। अब पहले बात समझो, हमको दो फिगर बनाना होगा, एक A एंगल के लिए और C के लिए। बताए थे दो फिगर बना के, तो दो फिगर सेम ही बनेगा। पहले तो इसका नामकरण कर दो, ये लिख दो, P ये है, ये 1 है, B ये है, ये कितना है √3, और ये कितना है 2। तो ये वैल्यू वही रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। इसको H कहते हैं, ये भी नहीं बदलता, पता है। तो एक फिगर हम यहाँ पे बनाते हैं ABC, ये 90 डिग्री होगा ही। ठीक है, ये 2 है, ये H है, और ये कितना है √3। ठीक है, और ये कितना है 1। अब हम लोग डिसाइड करेंगे इस दोनों में P कौन है और B कौन है। इसके लिए करना क्या है, पहले A एंगल का फिगर बनाते हैं, इसको घेर देंगे, इसे पता चले A कोण वाला है, और ऐसे लगा दिए। तो जिस कोण की बात करेंगे उसके सामने वाला भुजा P होता है, बताए थे। तो ये H और ये P, तो ये क्या बचा, हो गया। चलो अब एक फिगर और बनाना है हमको, वो किसके लिए बनेगा, C एंगल के लिए। किसके लिए बनेगा, C एंगल के लिए फिगर बनेगा। इसमें ये तो 2 है, ये √3 है, और ये 1 है ना। इसको थोड़ा पास में लिख दो। ठीक है, अब ये तो H होता है, नहीं बदलता है। अब एंगल C है, तो जो एंगल की बात करते हैं उसके सामने वाले को हम लोग P कहते हैं। तो ये H, ये P, तो ये क्या बचा, हो गया। अब यहाँ से अनु बताओ, साइन A का वैल्यू क्या होता है, गुने कॉस का वैल्यू क्या होता है, फार्मूला याद रखा करो। साइन A का वैल्यू क्या होगा, सॉरी कॉस A है, कॉस का क्या होगा, चल सिद्धांत साइन का क्या होगा, हो गया। चलो A एंगल है, तो A वाले फिगर से वैल्यू रखेंगे, ध्यान रखना चाहिए हमेशा। A वाला फिगर ये है, तो इसमें P कितना है, ये फिगर में P कितना है, √3 डालो। H कितना है, 2 गुने, अब ये C है, एंगल क्या है, तो C वाला फिगर से बताओ B कितना है, तो ये हो गया √3 बट्टे H कितना है, जोर से बोला करो। अब A वाला है, क्या एंगल है, तो A वाला फिगर में बताओ B कितना है, 1, और H कितना है, 2 गुने। अब C वाला में आ जाओ, क्या है, C वाला। इससे बताओ P कितना है, 1 है, और H कितना है, 2 है। तो √3 से √3 में गुना करेंगे कितना होगा, 2 दूने कितना हुआ, प्लस 1 बटे कितना हुआ, 2 दूनी 4 होगा, 2 दूनी 4 बटा पर के जोड़ घटा कर 3 है 1 कितना हुआ, 4 बटे 4 कितना निकला, 1। इसका वैल्यू तो निकल गया, और उसका वैल्यू निकालना है। तो उसका वैल्यू निकालना है तो फिगर तो यही देखना होगा। पहले फार्मूला लिखाओ, कॉस का फार्मूला क्या होता है, गुने कॉस का, फिर साइन का, फिर साइन का, हो गया। तो इसका A एंगल है, A वाला फिगर में आ जाओ, उससे बताओ B कितना है, तो 1 क्या लिखा आएगा, 2, H 2 है। फिर इसमें आ जाओ C वाले में, एंगल C है ना,
उससे बताओ बी कितना है। ये हो गया √3 बटे कितना है h 2 है। अब इस वाले में आ जाओ, ए वाले में। इससे बताओ हमको p कितना है। p कितना है तो √3 बटे कितना होगा 2 गुने। सी वाले में आ जाओ, सी वाले में देखो p कितना है 1, h कितना है 2। तो इसको करो तो गुना करेंगे कितना होगा √3 बटे 2 दूनी माइनस ऊपर √3 2 दूनी 4 बटा पर के जोड़ घटाव करो 4 होगा √3 माइनस √3। इसमें से घट गया कितना होगा 0 बटे 4 यानी 0 आंसर हो गया। समझ में आया। देखो यहाँ देखो ध्यान से सब देखो, इसमें हमको एक फिगर बनाना है जिसमें क्यू कोण क्या होगा समकोण होगा। तो एक फिगर बना लेते हैं, ठीक है। तो ये क्यू वाला तो यही होगा ना, समकोण यही ना, खड़ा गिर रहा 90 डिग्री का कोण यही बनेगा। तो ये क्यू हो गया, तो इसको क्या दे दे पी और आर हो गया। अब देखो ध्यान से, इसमें ये वाला ना पी आर और प्लस क्यू आर दोनों मिला के कितना सेंटीमीटर है 25 सेंटीमीटर। और पी क्यू कितना है 5। तो इसको पहले लिख लो, ये 5 हो गया। तो यहाँ से क्यू आर निकाल लो, यहाँ से क्यू आर निकालोगे, ठीक है। तो क्यू आर कैसे निकलेगा ध्यान से देखो। तो क्यू आर बराबर 25, ये प्लस में है पी आर, इधर आके क्या आ जाएगा माइनस में आ गया। अब देखो, अब इसको मान लेते हैं हम लोग x, ठीक है। पी आर बराबर x माना, ठीक है। पी आर को क्या मान लिए x, सॉरी पी आर क्यू आर है ना, क्यू आर को मान लो, मिस्टेक हो गया। यहाँ देखो, इसको नहीं भेजो, इसको भेजो। देखो ध्यान से, पी आर रहेगा, ठीक है, और क्यू आर को भेज दो, छोटा वाले को मानने में आसानी होगा। माइनस क्या हो गया क्यू आर। तो क्यू आर बराबर मान लो x, ठीक है। इसको मान लिए हम लोग x, ठीक है। तो यहाँ से इसको देखो, तो ये 25 माइनस क्या हो जाएगा क्यू आर तो x मान लिए, तो माइनस कितना हो गया x, क्या हो गया x। तो पी आर ही तो x है, इसी का ना वैल्यू है। यहाँ लिखो 25 माइनस x, ठीक है। अब सिंपल सा थॉट क्या है, हमको तीनों चाहिए। तीनों क्या चाहिए, p चाहिए, b चाहिए और h चाहिए। तो उसके लिए क्या करो, h स्क्वायर वाला पहले फार्मूला लगाओ, h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, ठीक है। इसका फार्मूला निकालो, x का वैल्यू निकलेगा। चलो, तो h का स्क्वायर, तो h की जगह कितना दिखाई दे रहा है, यही ना h होता है, कितना है ये b होता है और ये p होता है। तो ये कितना है 25 माइनस x का होल स्क्वायर। p कितना है 5 का स्क्वायर प्लस b कितना है x का स्क्वायर हो गया। a माइनस बी के होल स्क्वायर पे गया, क्या होता है सूत्र, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, हाँ a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। याद रखा करो, ना तो डूब के मर जाओ कहीं पे जाके, समझी। 10th क्लास के बच्चा हो, ये प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं पता, ये माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं पता, ये याद करके रखना होगा, तुम्हें ही रखना होगा। देखो ध्यान से, तो a का स्क्वायर कितना हुआ 25 का स्क्वायर माइनस 2, a की जगह कितना है 25, b की जगह कितना है x प्लस b का स्क्वायर यानी किसका स्क्वायर x का स्क्वायर हो गया। इस साइड में क्या क्या बचा हुआ है 5 का स्क्वायर 25 प्लस x का स्क्वायर x स्क्वायर, दोनों के इस साइड उठा के लाएंगे हम लोग। पहले 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 माइनस 25 दूना कितना हुआ 50x प्लस कितना हो गया x स्क्वायर। इस दोनों को लिया इधर, x स्क्वायर इधर आया माइनस होगा, 25 भी इधर आया, क्या होगा माइनस होगा। x स्क्वायर से ये वाला कट जाएगा, कटेगा ना। चलो अब देखो क्या क्या बचा, तो 625 में से 25 घट गया, कितना बचा 600 और बचा कितना 50x, कितना बचा 50x, ठीक है। अब 50x बचा, अब देखो ध्यान से बराबर 0 है, तो क्या 600 बराबर 50x लिख सकते हैं। तो x बराबर क्या है, ये गुना में इधर आके क्या करेगा
तो 600 में क्या हो गया, भाग लग गया, 12 पंचे 60, कितना निकला 12। अब 12 निकल गया तो ये तीनों क्लियर हो गया, ठीक है, 12 निकल गया तो ये तीनों क्लियर हो गया। क्लियर क्या हो गया, तो यहाँ देखो इस फिगर को ना यहाँ बनाते एक बार और, देखो ध्यान से फिगर को बना दिए, ये P है, ये क्या है R है, और ये कितना है Q है। अब देखो ये तो 5 था ही पहले से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। x का वैल्यू कितना आया है 12, तो x इसी को न माने थे, तो ये कितना हो गया 12। और TR कितना है 25 माइनस x, यही है ना 25 माइनस x। तो यहाँ पे घटा दो भाई, 25 में से 12 घटेगा, कितना निकला 13। तो ये वाला कितना निकला 13। तो ये क्या है h है, ये क्या है b है, और ये क्या है, तीनों मिल गया, बस बन गया। साइन का फॉर्मूला क्या होता है P/h। P का वैल्यू बोलो इससे 5, h कितना है, हो गया आंसर। इसमें आ जाओ, वही कहानी है, क्या होता है फॉर्मूला कॉस का B/h। B कितना दिख रहा है और h कितना दिख रहा है, हो गया। खा के नहीं आई है, बोली ना निकलता है। 10 का क्या होता है फॉर्मूला P/, तो P कितना दिख रहा है इसमें, और B कितना दिख रहा है, बन गया क्वेश्चन, बन जाएगा, ठीक है। देखो हमको इसमें से 5 स्टेटमेंट दिया हुआ है, इस स्टेटमेंट को जजमेंट करना है कि सत्य है या असत्य है। तो पहला क्वेश्चन है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन तो एक्चुअली आप लोग को देना ही नहीं चाहिए थे, क्वेश्चन 8.3 में पढ़ना है, ठीक है, वो पहले ही दे दिया 8.1 में। इसका चार्ट पढ़ना हम लोग को वैल्यू वाला, ठीक है। तो थोड़ा सा हम बता देते हैं कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो ये पढ़ना है, तो इसमें tan थीटा भी पढ़ना है, और cos थीटा भी पढ़ना है, और sin थीटा भी पढ़ना है, ठीक है। और सबका मान क्या होता है, बढ़ता है और घटता है, यही देखना है इसमें, ठीक है। तो tan का 0 डिग्री पे मान 0 होता है, ठीक है। 30 डिग्री पे 1/, कितना होता है √3। 45 में ये 1 आ जाता है इसका, और नीचे वाला √3 इसमें आ जाता है, ये इनफाइनाइट होता है। समझ में। अब पहले बात समझो, ये 0 था, यहाँ बढ़ के 1/√3 हुआ, यहाँ से बढ़ के 1 हुआ, 1 से बढ़ के √3 हुआ, तो ये आगे बढ़ रहा है कि घट रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या कर रहा है, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, तो ये गलत कर रहा है कि सही कर रहा है, तो क्या लिखेंगे, हाँ सत्य, हो गया। अब यहाँ देखो कह रहे कोण A के किसी मान के लिए इतना बराबर 12/5। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझो। कोण A के किसी मान के लिए, मान लो ये कोण है, ठीक है, A B C, तो इसके किसी मान के लिए, सब के लिए नहीं है, किसी मान के लिए, किसके लिए ये भी किसी को पता नहीं है। एक कहावत है कि खाने के लिए दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाले का नाम, यानी कहने का मतलब है कि खाना बन रहा है, ठीक है, खाना बन रहा है, लेकिन ये जरूरी नहीं जिसके लिए बन रहा है वही खाए। हो सकता है इमरजेंसी हो जाए, वो कहीं चला गया और कोई दूसरा आ गया जो आने वाला नहीं था, तो जो आएगा वही ना खाएगा। तो यही कहानी है, इसको समझो। ये कह रहा कोण A के किसी मान के लिए, ये फिक्स नहीं कर रहा, ये फिक्स नहीं कर रहा, किसी मान के लिए मतलब कोई खाए, हम खाना बना रहे, कोई ना कोई तो खाएगा ही, आ रहा समझ में। तो वही कहावत है कि A के किसी मान के लिए 12/5 होगा, तो ये सत्य है। क्या है ये, ठीक है, यानी कहने के अंदर खाना बन रहा था ऐसा थोड़ी, कोई ना कोई तो खाएगा, नहीं इंसान खाए जानवर ही खाएगा ना, सत्य है कि नहीं है। तो कोण A के किसी मान के लिए बोल रहा है, A को मान कहता तो हम मान जाते कि गलत बोल रहा है, A को मान कहता तो मान जाते गलत, नहीं किसी मान की बात कर रहा तो सही, कोई ना कोई तो होगा ही। इसका मान निकालोगे A का, तो कोई ना कोई वैल्यू होगा जिसपे ये 12/5 आ जाएगा। समझ में। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है cos A
कोण ए के कोसेकांड के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। इसका एक संक्षिप्त रूप ये है, क्वेश्चन ये कर रहा है, लेकिन ये गलत कह रहा है। इसका संक्षिप्त रूप नहीं ये होता है कौशिक, इसका संक्षिप्त रूप क्या होता है कौशिक, लेकिन क्वेश्चन हमको पढ़ा रहा है कि इसका संक्षिप्त रूप ये है। तो ये गलत कह रहा है कि सही कह रहा है? गलत कह रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि इसका क्या होता है कौशिक होता है, लेकिन इसने कहा कि नहीं कौशिकांड का क्या होता है कौश होता है, जो कि ये सरासर गलत कह रहा है। तो उनका बात थोड़ी मान लेंगे हम, गलत कहेगा तो क्या किए इसको हम बता दें कि नहीं सर आप जो कह रहे हो वो गलत है, इसका कोशिकांड का कौश नहीं होता, क्या होता है कौशिक होता है। इसलिए जो आप कह रहे हैं कि कोशिकांड का कौश होगा ये बिल्कुल गलत है, ये तथ्य क्या है आपका असत्य है। क्लियर है? अब हम लोग देखते हैं ये वाला, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है कि कॉट ए में कॉट और ए का गुणनफल होता है। क्या होता है गुणनफल? उसके उनके अनुसार क्वेश्चन जिन्होंने बनाया उनके अनुसार कहना है कि कॉट ए, ठीक है, और ये दोनों आपस में क्या कर रहा है गुना करके लिख रहा है कॉट ए। सही कह रहा है कि गलत कर रहा है? क्या कह रहा है? उनका कहना है कि कॉट और ए का गुणनफल ये है कॉट ए जो आ रहा है, ये दोनों को गुना करने के बाद लिखा गया है, ठीक है। तो ये सही लिखा गया है या गलत? गलत है। सही कहाँ से? एंगल है। क्या है ये? एंगल। और एंगल ना गुना नहीं होता, उसका ही एक अंग होता है, ठीक है। अब कोई कहे तुमको कि ये तुम्हारा जो हाथ है बाहर से जोड़ा गया शरीर में, मानेगा? ये तो जन्मजात है, जन्म लिए जब से हाथ पैर कान नाक है। अब कोई कह दे कि नहीं तुम्हारा कान बाहर से लगाया गया, डॉक्टर लगा दिया, मानने वाला है? तो वही चीज़ है, ये इसका ही अंश होता है। ये एंगल हमेशा साथ में ही रहता है, ए बी सी जो भी हो वो साथ में रहता है, गुना में नहीं। गुना में कब रहेगा? अगर गुना में रहेगा ना तो ये ऐसे रहेगा, कॉट 30 डिग्री गुने 5 ऐसे होगा। तो फिर ये इसमें गुना नहीं होगा, ये ऐसे अलग आके लिखा जाएगा कॉट 30 डिग्री, ना तो यह कॉट 2 कॉट 30 डिग्री रहेगा तो ये 5 से इसमें गुना हो जाएगा, 5 दूनी 10 कॉट 30 डिग्री। ये डिग्री में कोई चेंजिंग नहीं हो, कहा कि ये इसी का अंश है। अरे समझ में? और लकड़ी में कहेगा तुमको चीनी मिला दो, लकड़ी में कहीं चीनी मिला है? अरे समझ में? तो ये अलग चीज़ है ना। तो ये गलत कह रहे हैं। इनका कहना जो है कि ये इसका गुणनफल है, नहीं गुणनफल नहीं है, ये एक अंश ही होता है, ठीक है, जो हमेशा दोनों साथ ही रहता है। जैसे हमारा कान नाक मुंह हमेशा जहाँ जाएंगे साथ ही रहेगा ना, वैसे ये एंगल होता है, और एंगल हमेशा क्या होता है फंक्शन के साथ में ही रहता है, वो अलग से गुना करके लिखा गया नहीं होता है। इसलिए ये कथन क्या है उनका असत्य है, गलत ना हुआ। उनका तो कहना कि दोनों को गुना करके लिखा गया है, जो कि ये सरासर गलत है। ये एक अंग के रूप में काम करता है, कौन जो होता है फंक्शन का एक अंग है, और वो दोनों क्या होता है हमेशा साथ ही रहता है। लेकिन इनका कहना कि नहीं ये दोनों अलग अलग रहता है, दोनों को गुना करने पे ये आ गया। तो उन्होंने क्या किया? गलत कहा ना, तो हमने लिख दिया कि आपने क्या क्या गलत क्या क्या ये आपका तथ्य जो है असत्य है, मतलब गलत है। अब इसकी बात कर रहे हैं, कह रहा किसी भी, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, सेंटेंस ना हिंदी पढ़ते हो तो ध्यान दिया करो, सेंटेंस का मतलब ही बहुत कुछ कहता है, ठीक है। जो पढ़ते हो ना, भी, की, है जो लिखते हो, हूँ जो लिखते हो, उसका बहुत मतलब रहता है। यहाँ पे किसी कोण थीटा के लिए साइन 4/5 होता, तो इसी की तरह इसको हम 70 लिख देते। ये कि भी लाग के ना सारा खेल को क्या किया? खराब कर दिया। क्या कर दिया? खराब कर दिया, ठीक है। यहाँ का किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा 4/5 होगा, तो गलत कह रहा है। किसी के लिए कह रहा है, किसी भी मतलब सबके लिए होगा। मान लो खसी के मीट बना दिया, बाराती आ गया खाने, कह रहा सबके लिए वही बना हुआ है, सबको खाना है, सब खाएगा? कोई नहीं कोई तो शाकाहारी निकल ही जाएगा, ना शाकाहारी निकलेगा तो कितना मीट खाता होगा, लेकिन मुर्गा खाता होगा, खसी नहीं। कितना को देवता होगा तो चलता नहीं होगा, है कि नहीं? तो सबके लिए कहना गलत है, सबके लिए कहना गलत है। हाँ, उसमें कहेगा किसी एक के लिए है तो मान जाएगा, भाई 100 को बराती में कौन एक जरूर होगा जो खसी खाने वाला होगा कि नहीं होगा।
तो वही क्वेश्चन, उसी तरह का क्वेश्चन है यार, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन 4/5 होगा, ये गलत कह रहा है। किसी भी मतलब सबके लिए कह रहा है, किसी भी मतलब सबके लिए। सबके लिए संभव है कि इतना वैल्यू होगा? नहीं, किसी एक का वैल्यू हो सकता है, लेकिन सबका वैल्यू समान हो संभव है? नहीं है। इसलिए इन्होंने भी जो कहा वो क्या कहा? असत्य। हो गया। तो आपका एक्सरसाइज 8.1 एंड कर गया, यानी समाप्त हो गया।